अस्सलाम वालेकुम। आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में कौन से मौज़ूआत पर बात होने वाली है ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले जिक्र होगा जी कुछ खतूत के सिलसिले का। एक और खत जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने वो खत लिखना था, उस खत के जो मंदरजात हैं वो आज मीडिया नुमाइंदगान को बताए गए हैं बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की जानिब से। लेकिन ये खत तो ज़ाहिर है कि अभी मंजर आम पर नहीं आया है, लेकिन इसका जवाब जो है वो जरूर आ गया है। इसका जवाब दिया गया है आर्मी चीफ साहब की जानिब से, और आर्मी चीफ जो है वो ये फरमाते हैं कि मुझे कोई खत नहीं मिला है, अगर कोई खत मिला भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं, बल्कि वो खत जो है मैं वजीर आजम को भिजवा दूंगा। इस खत पर और इस जवाब पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। साथ ही साथ बात होगी जी कुछ, जब पीटीआई का जिक्र होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नून लीग का जिक्र ना हो रहा हो। नून लीग के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे सीनियर रहनुमा जो हैं नून लीग के, जो कुछ एक्टिव इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल। नवाज शरीफ की फुटेज यहाँ पर चल गई है, यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक की फुटेज चलनी चाहिए क्योंकि मैं उनकी बात कर रही हूँ। नवाज शरीफ साहब तो खासे एक्टिव हो गए हैं आजकल फिर से। ख्वाजा साद रफीक जैसे कुछ और भी रहनुमा हैं नून लीग के अंदर जो खासे नाराज दिखाई देते हैं अपनी पार्टी पॉलिसी से, कुछ फैसलों से। क्या फैसले हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं जिनसे वो खफा हैं, क्यों खाइफ हैं, ये बात भी आज हम प्रोग्राम में जरूर जेर बहस लेकर आएंगे। और फिर जी आप जानते हैं कि रजब तैयब एर्दोआन तुर्की के सदर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। रात गए वो यहाँ पर पहुंचे थे, बड़ा शानदार उनको वेलकम दिया गया है। और जो असल चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि फ़ायदेमंद हो सकती है, वो ये है कि तिजारत को लेकर 5 अरब डॉलर्स तक तिजारत जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। और कोशिशें की जाएंगी कि किसी तौर ये जो 24 मुआहदे और MOUs जो दस्तखत हो रहे हैं इनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि दोनों ममालिक जो हैं उनमें बेहतरी आ सके मईशत को लेकर और दीगर मंसूबों को लेकर। इनका ये दौरा जो है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, इसको लेकर हम बात कर रहे होंगे। बात हम किन से करेंगे जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त स्टूडियोज में, आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं आजम चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। इनके साथ आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो ही में मौजूद हैं सनाउल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारी रिक्वेस्ट पर टाइम निकाल रहे हैं। साथ में ताहिर मलिक साहब को आप देख सकते हैं जी, आज मौजूद हैं हमारे साथ लाहौर से, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। और साथ ही साथ बहुत एक लंबे अरसे के बाद, बल्कि इससे पहले मैं जिस TV चैनल पर थी उसके बाद से आज इस पहले दफ़ा न्यूज़ 1 पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हामिद खान साहब। बहुत शुक्रिया हामिद साहब वक्त निकालने के लिए जी। सीनियर तज्जियाकार है, अपना तज्जिया शेयर कर रहे होंगे। मैं आज जो गुफ्तगू का आगाज है, ताहिर मलिक साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। सर, खत तो अभी सामने नहीं आया है, 2 खतूत सामने आ गए, तीसरे खत के मंदरजात कुछ सामने आए हैं, कुछ चीजें सहाफियों के सामने शेयर की गई हैं, डिस्कस की गई हैं, लेकिन इसका जवाब सर आ गया। मैं चाहूंगी कि इस पर जरूर आप तबसरा फरमाइए जो जवाब आज दिया गया आर्मी चीफ साहब की जानिब से। देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि इमरान खान को एक क्रेडिट मैं देना चाहूंगा कि जिस पॉलिटिकल निजाम से वो सियासत कर रहा है उसने उसको चारों तरफ से बंद कर दी है। आपकी तस्वीर नहीं आ सकती, आपका नाम नहीं लिया जा सकता, आपसे प्रेस बात नहीं कर सकती। तो टेक्निकली अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, फिजिकली और आवाज वाइज हर तरह से उनको इस निजाम ने जकड़ लिया। मैं समझता हूँ ये इमरान खान की इंटेलिजेंस कह लें या अक्लमंदी कह लें या पॉलिटिकल विजडम कह लें कि वो किसी ना किसी तरह अपने आप को ना जिंदा रखते हैं पॉलिटिकली। और ये जो खतूत का सिलसिला है, ये इमरान खान हम सब 5 से ज्यादा समझदार है, 6 से ज्यादा समझदार है। उसको पता है ना तो आर्मी चीफ ने ये पढ़ना है, ना इस पर किसी ने अमल दरामद करना है, ना किसी की कान पे जून रीखनी है। मगर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वो डिबेट जो है, एजेंडा जो है, अगर किसी तरह पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के मीडिया पे वो चाह रहा है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ और इंतखाबात की धांधली, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, महंगाई, ये चीजें टॉपिक डिस्कस होते रहे। अगर ये टॉपिक डिस्कस हो गए तो इमरान जिंदा रहेगा। मैं इसको एक इंतहाई इंटेलिजेंट मूव समझता हूँ। हाथ से होना वाना कुछ नहीं है, बट ही इज गेनिंग पॉलिटिकली। ठीक हो गया सर। सनाउल्लाह साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपकी राय भी यही है कि वाकईतन बानी को ये मालूम था कि इन खतूत से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली अपने आप को और अपनी पार्टी को एक तरह से अलाइव रखने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता जी। अच्छा, इससे मैं एग्री भी नहीं करता कि वो शायद ये कोई उनकी पॉलिटिकली इससे कोई फायदा होगा। मैं समझता हूँ इससे सियासत को उनकी कोई नुकसान होगा। अच्छा, आप जब एक इनकलाबी बनते हैं ना और जमहूरियत पसंद बनते हैं तो फिर आप आर्मी चीफ की तरफ नहीं देखते, फिर आप फौज की तरफ आप नहीं देख सकते। फिर कौन सी जमहूरियत पसंदी? फिर तो आप
सीधा सीधा अन्ना रो मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि मुझे कुछ दो। ये उनकी बात ठीक है कि वो ताकतवर है और वही निज़ाम को देखते हैं। और आज अगर वो दोबारा आ जाए, उन्होंने फिर वही दोहराना था जो उन्होंने 2014 से या 2018 से 22 तक किया। उसी तरह उनके साथ बैठना था धूप में। आपको पता है दिन में 2-2 दफा आर्मी चीफ और DGISI से धूप में बैठ के कौन मुलाकातें करता है? आज हो रही है या पहले होती थी? तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल जो 3 खत लिखे गए हैं उसकी बजाय जमहूरियत में अवाम फैसला करते हैं, फौज एस्टेब्लिशमेंट या कोई और फैसले नहीं करता कि उनको खत लिखे जाते। ये तो सीधा सीधा आप मांग रहे हैं मुझे रिलीफ दें, मुझे छोड़ें बाहर, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। और इससे सियासी तौर पर इमरान खान को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ठीक हो गया। आजम साहब, आप भी यही समझते हैं नुकसान हो रहा है इमरान खान साहब को, या आप जो बात ताहिर मलिक साहब ने की है उससे एग्री करते हैं? दूसरा सर ये भी फरमा दीजिएगा कि जब ये खतूत लिखे जा रहे हैं और इस तरह के जवाबात सामने आ रहे हैं तो इससे लग रहा है कि वो जो बैकडोर राबितों की कहीं ना कहीं बात हो रही थी कि राबिते हैं, और बड़े बड़े रहनुमा हमें ये बातें करते दिखाई देते थे। आजम साहब से PTI के रहनुमा ये नहीं कह रहे थे, नून लीग के रहनुमा भी ये कह रहे थे। इवन ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार कहा कि जी ये जहां राब्ता करना चाह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट से, वहां अब इनका राब्ता हो गया, टांका इनका अब जुड़ गया, तो कोई ना कोई रिजल्ट जल्द सामने आ जाएगा। तो सर ये जो बातें मीडिया के सामने हो रही हैं ये तो कुछ और कहानी बताती हैं। आजम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि मैं ताहिर मलिक साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, ये एक इंटेलिजेंट मूव है और उन्होंने खान साहब ने देखे जितने भी फोरम थे, चाहे उसमें पार्लियामेंट है, चाहे अदलिया है, चाहे आर्मी है, उन्होंने तीनों फोरम को खत लिखे हैं। और आर्मी चीफ को जो उन्होंने खत लिखा था वो ओपन खत था उनका। और जो प्राइम मिनिस्टर को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था वो दोनों क्लोज खत थे जो दोनों मौसूल हुए। और एक खत तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद उसकी तफसीलात मीडिया से शेयर की। ठीक, मेरा ख्याल है कि वो अपना एक रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया कि हर फोरम के ऊपर उन्होंने जो भी उनके पास शवाहिद हैं या जो एक सियासी पार्टी का सरबराह हुकूमत को जो तजावीज़ दे सकता है वो दे रहे हैं। उसमें उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को भी एड्रेस किया अपने खत में। उन्होंने PTI के साथ जो जुल्म या PTI के साथ जो पकड़ धकड़ जो रवा रखा जा रहा है सलूक, उसका भी जिक्र किया। बल्कि हालिया जो खत उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है उसके साथ एक USB भी थी जिसके अंदर बहुत सारी वीडियो फुटेजेस, तस्वीर और इस किस्म की चीजें। सॉरी बट इसको हुकूमत को तजावीज तो नहीं कहेंगे ना, ये तो हुकूमत की शिकायतें हैं जो वो कर रहे हैं। जी, वो अगर शिकायतें हैं या तजावीज हैं, कुछ भी हैं, चीफ जस्टिस के पास जब एक चीज आ गई तो चीफ जस्टिस का वो इख्तियार है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। उस पर अगर कमीशन बनता है वो कमीशन बनाए, उस पे अगर आईनी बेंच को भेज रहे हैं, आईनी बेंच को भेज रहे हैं, आईनी बेंच को भेजे। और उसको किसी भी तरीके से आप तहकीकात किसी फोरम से करवाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट करवा सकती है। जो वो उसमें इल्जाम लगा रहे हैं या जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसमें कर सकती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये खतूत जो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं इसके साथ साथ इनकी कॉपीज वो बैनुल अक़वामी फोरम्स को भी भेज रहे हैं। और वो भी अनकरीब देखिएगा चीजें हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगी कि कौन कौन से फोरम को उनकी इन खतूत की कॉपीज गए हैं। IMF को तो अप्रोच कर रहा है ना ज़ाहिर। अल्टीमेटली इसका स्टेट के ऊपर एक दबाव जरूर आएगा, वो चाहे किसी भी सूरत में आए। आज हमारा पार्लियामेंट के लोग उसको तस्लीम करें ना करें, लेकिन हमें महसूस होगी वो चीजें जहां जहां से वो दबाव या वो तपश इन तक पहुंचेगी, उसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। ठीक है, आप ताहिर मलिक साहब जो बात कर रहे हैं आपने उनसे इत्तेफाक भी किया है, लेकिन सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल एक डिफरेंट बात की। उन्होंने कहा कि इससे PTI को, इमरान खान को खुद नुकसान हो रहा है। मैं डॉक्टर हामिद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपकी इस बारे में सर राय क्या है? नुकसान किसको हो रहा है? दबाव में असल में आ कौन रहा है? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का जवाब हो आईनी बेंच में ये मामला मैं भिजवा दूंगा, या फिर आर्मी चीफ का आज का जवाब हो। इससे तो ऐसा लगता है कि सनाउल्लाह साहब की जो बात है उसमें खासा ज्यादा वजन है कि PTI ने ये सारा कुछ किया। आपने जो आर्मी चीफ के खत की बात कर रहा हूँ, बाकी फोरम की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपने कहा ना उससे आर्मी चीफ वाले खत से नुकसान हुआ है। चलिए बाकियों का भी मैं आपके पास आ जाती हूँ कि चीफ जस्टिस वाले से फायदा हुआ है। चलिए भी आप बता ही दें। फायदा की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, जमहूरियत की बात करते हैं और इन अवाम के हकूक की बात करते हैं, तो फिर उसमें आइन में आर्मी चीफ का या फौज का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आपको फिर उस तरफ चलना पड़ता है। जब आप उस रास्ते पे एक मुश्किल रास्ते पे चल निकले हैं ना, तो फिर आपको वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन वो रास्ता ये जमहूरी सोच नहीं है, फिर ये वही सोच है जो आपकी 2014 में थी जब आपने धरना दिया था और उन्हीं की बैक पे आके आज भी वही सोच रखते हैं। इससे ठीक है, लेकिन इस सोच से जाहिर है कि PTI को नुकसान भी हो रहा है। हामिद साहब,
बहुत सारे बानी के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके इस चीज से और खतूत लिखने से इत्तेफाक नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं मुल्क के अंदर और जब आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी सारी बातें करते हैं कि जी उनकी वजह से मुल्क के साथ ये हो गया, वो हो गया, हमारी पार्टी के साथ ये हो गया, तो फिर आपको उन्हीं लोगों के सामने वो जो फिर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि फिर आप एनआरओ मांग रहे हैं। तो ये खतूत लिखना ऐसा ही है उनकी जानिब से। हामिद साहब। जी अस्मा, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि हमें दो बातें समझनी होंगी। एक तो चीज ये है कि ये देखना होगा कि इमरान खान साहब के पास मौजूदा हालात में खोने को क्या है। आप इन्होंने कहा कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। आप एक बार समझ लें कि जो इमरान खान के साथ आप मैक्सिमम कर सकते थे वो हो चुका है। ही इज इन द जेल, उनकी वाइफ जेल में है, उनकी पार्टी को पूरी कोशिश की जा रही कि टूट फूट का शिकार किया जाए। पंजाब में जो उनकी लीडरशिप के साथ हो रहा है, बाकी सूरत-ए-हाल में जो हो रहा है, मैं इसको ये जो खुला खत होता है ना, इसका पंजाबी की एक छोटी सी मिसाल दूंगा, प्लीज डोंट माइंड इट। वो कहते हैं कहनियां तीनों ते सुनानियां नून, ठीक है। ये जो बात है एक्चुअली इट इज अ लेटर टू द पब्लिक। अवाम के लिए खुला खत होता है जो कि किसी के नाम पे दिया है। उसका मकसद ये है कि अवाम को सूरत हाल से ज्यादा आगाह किया जाए। वो पहलू जिनसे किसी ना किसी अंदाज में हुकूमत की तरफ से उसको छुपाया जा रहा है, वो नुक्ते या वो सूरत-ए-हाल जो दुनिया को नजर नहीं आ रही है, अपने अंदाज से उन्होंने बताई है। मैं नहीं कहता कि इसमें हकीकत कितनी है या इसमें झूठ कितना है, लेकिन आप समझते हैं कि इससे बानी को, पीटीआई को कोई नुकसान नहीं हुआ है? मैं समझता हूँ इसका नुकसान नहीं होगा। इवेंचुअली इसका फायदा होता है, इवेंचुअली इसका फायदा होता है। उसकी दो वजूहात समझ लें। एक तो ये कि आप पर दबाव बढ़ता है, दूसरा ये अफसर को खत लिख के फायदा होता है एक बार जमहूरियत को। नहीं, जमहूरियत को क्यों फायदा होता है, मैं आपको इसका एक छोटा सा बात बता देता हूँ जरा। आप ये बात समझ लें कि हम हकीकत कहाँ खड़े हैं। अगर हम हकीकत से रूगर्दानी करेंगे, अभी सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि अवाम का बात माननी चाहिए। 8 फरवरी 2024 को जो हुआ और उसके बाद 9 फरवरी को जो हुआ, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अवाम की बात मानी गई। हमें हकीकत से तो आंखें बंद करने से बात नहीं बनेगी। पतन की रिपोर्ट आपने पढ़नी है, 64 डिफरेंट। वो और तनाजुर में कह रहे थे, सनाउल्लाह साहब और तनाजुर में कह रहे हैं। वो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल बात ठीक है आपकी। हाँ। लेकिन वो फिर आप 2014 से चले जाए ना, पीछे से चले जाए फिर। हाँ, जहाँ से शुरुआत हुई इस सारे सिलसिले की। मतलब मैं उसको भी गलत समझता हूँ, इसको भी गलत समझता हूँ। 1983-84 में चला जाता हूँ, फिर मैं गवर्नर जिलानी के वक्त से चला जाता हूँ। हाँ, चले जाए, बिल्कुल वो भी गलत था सर। मैं उसको सपोर्ट ही नहीं करता। बदकिस्मती है कि मेरा ख्याल ये है कि हम माजी की धूल या माजी के रोने से बहुत बेहतर है कि हम हाल को बेहतर करने की कोशिश करें। उस कोशिश के लिए सबसे अहम जरूरी ये है कि मर्ज की निशानदही हो। मर्ज ये है कि बहरहाल जमहूरियत यहाँ कमजोर हो रही है, जमहूरियत को चलने नहीं दिया जा रहा। उस अंदाज की जमहूरियत नहीं है जो एक जमहूरी तकाजे रखती है। सबसे अहम बात यह है कि मेरा जाती ख्याल है, आर्मी चीफ का जवाब बिल्कुल ठीक था कि जी मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो लेटर टू द पब्लिक है वो पब्लिक के लिए है। ठीक है जी, मेरे उसके मंदरजात तो मुझे भी पता चलेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आज वक्त इस बात की तकाजा करता है कि, लेकिन देखिए ना हामिद साहब, आर्मी चीफ वो बात कर रहे हैं जो खुद इमरान खान के समझने की है कि भाई अगर आपने बात करनी है, आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आप जमहूरी कुव्वतों से बात कीजिए ना, आप सियासी जमातों से बात कीजिए। आप आर्मी चीफ साहब को क्यों लिख रहे हैं? मैं आप सही कह रही हैं आसमा, लेकिन आप देखिए मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, तीनों दौर में एक ही बात सामने आई कि जी कुछ भी मुतालबा तभी माना जाएगा जब कहीं और। ठीक हो गया हामिद साहब, हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिएगा। अब इसके बाद मुझे ब्रेक पे जाने में चारों साहिबान के पास आऊंगी। सर, आपको लगता है 3 दफा हम कहीं किसी के घर पे दस्तक देते हैं, उसके बाद है जी कि बस आपको जवाब नहीं आ रहा तो फिर आप वहां से लौट आइए। मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, उसके बाद चौथा दौर हमने होता हुआ नहीं देखा। 3 खत लिख दिए गए, जवाब तीनों बार क्या था वो सबने देख लिया, सुन लिया। अभी आपको लगता है कि कोई और अटेम्प्ट उसी जानिब की जाएगी बानी की तरफ से? सर हाँ या ना? मैं समझता हूं कि शायद ये एक ऐसे ओपन लेटर्स हैं जिनको आप चार्ज शीट के तौर पे लें जो हुकूमत के खिलाफ है। उसको अगली बार कुछ और नाम देकर भी कहा जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो लेटर टू द पब्लिक ही कहा जाए। ठीक है सनाउल्लाह साहब, उसी समत में ट्राई किया जाएगा फिर बानी की तरफ से इतने करारे जवाब के बाद? फिर हम जो है ना रियलिटी से भाग रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, हम जब तक ये नहीं मानेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, उसमें आर्मी का जो रोल है उसके मुताबिक नहीं होगा। और क्यों हम बार बार जाते हैं? सब
तमाम सियासी जमातें हाँ। फौज के पास जाती हैं और अब ये भी जा रहे हैं, ये तो बैठे रहे हैं, उनकी गोद में बैठे रहे हैं ना, अभी भी ये चाहते हैं कि मुझे गोद में बिठा लें और सिर्फ यही चाहते हैं और कोई और तमाम मुझे बस सर ये बता देखिए, दीजिए, अभी power- फोर्थ अटेम्प्ट होगी नहीं होगी? क्यों बस सी? अब 3 खत लिख दिए, करारे जवाब आ नहीं, गए, ये कोई चलता रहेगा, उन्हीं से राब्ता ये होगा सिलसिला- दोबारा उन्हीं से। मैंने आजम तो साहब, आपको ये कहा कि आज वो इख्तिदार में आ जाएं, हाँ। फिर वो इमरान खान होंगे जो सर इक़्तिदार में आने के लिए छोड़े, अभी तो वो जहाँ है वहां से राब्ता 2018 में होगा थे। नहीं होगा? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये आप पावर बता रहे राब्ते उधर ही होंगे, ये ठीक हो पावर गया। पॉलिटिक्स हो रही है, तमाम सियासी जमातें, ठीक है मैं सर। ये नहीं कह रहा नून लीग कोई कर रही है, वो ठीक भी है, वही ठीक है। कर रही है जो इमरान ने किया था आप माजी में बहुत पीछे भी और चले आगे गए भी ना, करेंगे। 80s में भी चले जाएं, ये उतर। आजम साहब ब्रेक पे जाना है बस मुख्तसर साहब। ये अभी और खत आएंगे अच्छा, और अल्टीमेटली आप और उसी देखिएगा पते पे कि- लिखे जाएंगे सर, उसी जी, एड्रेस पे? नहीं नहीं, वो देखें उन्होंने 2 खत जहां पर उनको भेजने की जरूरत थी वहां पे उन्होंने बंद खत भेजे हैं। हाँ। जहां पे उनको जरूरत थी कि पूरी अवाम और कौम सुने, के पता सामने आए, चले। वो उन्होंने ओपन खत लिखा था और वो चाहे पहुंचे ना पहुंचे, जहां तक उन्होंने पहुंचाना था वहां तक वहां पहुंच गया। हाँ। अब ये खतूत का सिलसिला चलता रहेगा और मुझे लगता है कि अनकरीब इन खतूत को एक किताब की शक्ल दी जाएगी और इतने खतूत होंगे और इन खतूत के असरात, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, आपको पूरे महसूस होंगे। ठीक है सर, ब्रेक लेना है मुझे, ताहिर साहब पे जाना है। ताहिर साहब, आप मुझे बस ये फरमा दीजिएगा, सर वो किताब की शक्ल में छापे जाए, इतने खतूत हों या चंद हों, 4 हों, 5 हों, राब्ते इसी समत होंगे, एस्टेब्लिशमेंट ही से राब्ते की कोशिश की जाएगी, या अब समझ आ जाएगी आज के इस करारे जवाब के बाद बानी को कि नहीं, अब मुझे हुकूमत ही से बात करनी चाहिए दोबारा से? मैं ना सुनाउल्लाह की मसूमियत से मोहब्बत के साथ कह रहा हूँ, मुझे पहले आप जमहूरियत दे दें, यहाँ पे आइन दे दें, तो फिर मैं इमरान पे तनकीद कर लूंगा। दुनिया का कोई जमहूरी आइन बता दें जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोली लगे, उसकी FIR दर्ज ना हो, 100 बंदे उसके कौमी असम्बली से रिजाइन करें, आप उनका इलेक्शन ना कराएं, 2 वो असम्बली तोड़े, आप 90 दिन में अंदर इलेक्शन करा दें। मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी कि मोहसिन नकवी किस कानून के तहत, किस जमहूरियत के तहत, किस आइन के तहत 10 महीने पंजाब का CM रहा है। कौन सा आइन, कौन सी जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं? आप मेरे से इसलिए उर्दू बोल रहे हैं क्योंकि आप भी उर्दू बोल रहे हैं। ये सुनाउल्लाह हमारा बड़ा प्यारा भाई है, मेरा ख्याल है ये किसी और दुनिया में रह रहा है। मुझे पहले आइन दे दो, मुझे फिर जमहूरियत दे दो, फिर देन वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज इमरान खान। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने सवाल जो है ना ये सनाउल्लाह साहब पे कर दिया, वो मेरे ब्रेक मुझे लेने ही नहीं देंगे, पता नहीं कैसे खामोश बैठे। ब्रेक के बाद सर कहिएगा जो आपने कहना है, अभी मुझे ब्रेक लेना है, प्रोड्यूसर साहब बहुत दफा कह चुके हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये जो सियासी गुफ्तगू है इसको जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ खतूत की बात हो रही थी और अब कुछ नोटिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। वो नोटिफिकेशंस जो बहुत अरसे तक मिलते रहे हैं हमें, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से हमारे सामने आते रहे हैं, मीडिया को जारी किए जाते रहे हैं, बहुत सारे उनको नोटिस भी जारी किए गए। उसके बाद हमने देखा कि बिल आखिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। आज उनका रिएक्शन आया है और उनके रिएक्शन को तो खैर हम डिस्कस करेंगे। शहरियार आफरीदी साहब ने भी इस पे रिएक्शन दिया है, जुनैद अकबर साहब ने भी कहा है। और कहा क्या है शहरियार आफरीदी साहब ने कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बानी ने ये कहा हो कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला जाए। आजम चौधरी साहब, आप मुझे बताइए, क्या ये मुमकिन है कि बानी चूंकि जेल के अंदर हैं, वो बाहर नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे मामलात खुल के खुद से ज़ाहिर को नहीं कर सकते, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उनके भी हाथ पे गलत बयानी कर रहे हों और इतनी बड़े पैमाने पे कर रहे हों कि जी शेर अफजल मरवत जैसे आदमी को पार्टी से निकाल दें और बानी को पता ही ना हो? अच्छा, ये नहीं हो सकता तो सर फिर शहरियार आफरीदी क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ये इमरान खान के अब तक हमारे सामने जितनी चीजें आई हैं ना, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है। उनको जेल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और उनके जो फैसले हालिया में नजर आए हैं अपनी पार्टी के हवाले से, वो बिल्कुल एक्यूरेट उनकी इंफॉर्मेशन थी। अब शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला बड़ा अजीबोगरीब है। अच्छा, वो उनकी पूरी जात आप देखें, उनका कैरियर देखें, तजादात से भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं कोई उन्होंने ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से वो जद में आए। अब इसमें पार्टी के अंदर भी आप देखें कि कई दफा तो हमें नजर आता था कि वो खरगोश की रफ्तार से भाग रहे होते थे और अकेले ही मैदान में होते थे, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो 9 मई के बाद क्यों। लेकिन जब उनको जरूरत होती थी PTI को, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई उनकी रैली हो रही है, कुछ हो रहा है, वहां पे हमें नजर नहीं आते थे। कभी बीमार हो रहे होते थे, कभी उनको कोई और मसला, कभी मुल्क से बाहर। इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं और वो सिर्फ हम मीडिया के लोग नहीं देखते, पार्टी के अंदर वो चीजें नोट की जाती हैं। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि इनकी पार्टी के अंदर एक पैरेलल वहां पे एक ऐसा निजाम था कि लोग इन चीजों की नोटिंग कर रहे थे और वो पूरी तफसीली उसकी रिपोर्ट्स बना के वो खान साहब को दी गई हैं। ठीक है। और शेर अफजल मरवत की जो इनके वकला के साथ बिलखुसूस ये अपने इनके हैं ना जो वकील हैं, मैंने लाहौर से
उनके साथ जो लड़ाई चल रही थी, उनके तो काफी रहनुमाओं के साथ हाँ जी, उनके साथ वो लड़ाई भी खासी जो है ना इनकी पार्टी के लिए डैमेजिंग थी। फिर ये जो इनका जलसा स्वाबी में हुआ है, उस जिस तरह से वो माइक पे खुद ही आ गए, माइक तकरीबन छीन लिया उस जलसे के अंदर जो इन्होंने जिस तरह का बिहेव वहां पे किया, वो पूरी रिपोर्ट इमरान खान साहब को दी गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया। अरे चले मुझे ये बता दीजिए, ख्वाजा साद रफीक की भी कोई रिपोर्ट दे रहा होगा, जहाँ रिपोर्ट देनी है? अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं बयानात ऐसे दे रहे हैं। पार्टियों के अंदर इस किस्म के जो चीजें हैं ना वो सामने आती रहती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून में थोड़ी सी डिफरेंट है चीजें। अच्छा, वहां पे ये है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो सीनियर लोग थे, ऐसा ऐसा उनको साइडलाइन किया जा रहा है। पहले तो ये था कि एक नवाज शरीफ का धड़ा था, एक शहबाज शरीफ का धड़ा था, लेकिन इंतखाबात में अल्टीमेटली एक ही जगह पे सारा वोट बैंक या उनकी लीडरशिप इकट्ठी होती थी। उसके बाद औलादें आई हैं। अब हमजा शहबाज का अलहदा धड़ा है, मरियम नवाज का अलहदा है, और इस वक्त जो पॉलिटिक्स नजर आ रही है मियां नवाज शरीफ की जो बेटी है उन्हीं की नजर आ रही है, क्योंकि हमजा शहबाज को वहां पे एक दफा ट्राई करके देख चुके हैं। ठीक है। अब वो जो उनके नीचे जो BC कैटेगरी की जो उनकी क्यादत है वो इस वक्त मसाइल का शिकार है, क्योंकि मरियम नवाज अपनी पसंदीदा लोगों को आगे लेके आ रही हैं और मियां नवाज शरीफ के साथी आप देखें ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसी तरह सबसे पहले चौधरी निसार साहब, उसके बाद एक लंबी उनकी भी लाइन एक आपको कतार नजर आएगी, जो आजकल बड़े इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं। चलिए सनाउल्लाह साहब से पूछ लेते हैं। सनाउल्लाह साहब, आप फरमाइएगा कि ऐसा पॉसिबल है कि चलें मान लेते हैं कि आज जाहिर है कि उन्होंने खुद भी मुलाकात की और उन्होंने कहा जी ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इमरान खान साहब ने इस पर कोई ज़्यादा तबसरा नहीं किया शेर अफजल मरवत साहब को हटाए जाने के मामले को लेकर, लेकिन आपको लगता है कि ये पॉसिबल ज़रूर हो सकता है कि कुछ पार्टी रहनुमा जो है वो बड़ा अच्छा बाहर परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन बानी के कान जाके भरे जाते हों और वो कहीं ना कहीं ऐसा वो साबित करते हों कि ठीक है मैं कानून का कच्चा हूँ और फैसला कर लेते हूँ कि इसको हटा दें या इसको इन करें? एक तो मैं भाई अपने बड़े ताहिर मलिक साहब की बात का जवाब जरूर दूंगा। मुझे लगा भूल गए होंगे सर। मुझे जो कुछ हुआ है फरवरी के इंतखाबात में या उसके बाद जो हुआ है इमरान खान के साथ या PTI के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, मैंने कभी भी उससे इख्तलाफ नहीं किया और ये बिल्कुल ज्यादती हो रही हैं और बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इसको आप उसको बयान करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़। ठीक है, लेकिन जो सियासत उन्होंने एक तर्ज सियासत उन्होंने इख्तियार किया है, मेरे ख्याल में उस तर्ज सियासत से मैं एग्री नहीं करता कि आर्मी चीफ को आप खत लिखते हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूं कि वो बिल्कुल गैर आईनी है, जमहूरियत के खिलाफ है, अवामी मैंडेट की भी तौहीन है। अगर उनको जितना मिला हुआ है जो रिकॉर्ड पे है, बाकी तो नहीं है ना, बाकी आपको पता है क्या हुआ है 8 फरवरी के इंतखाबात में और उसके बाद क्या क्या होता रहा है, वो तो सब कुछ सबको पता है। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरी बात को शायद दूसरे अंदाज में ले गए। मेरा इख्तिलाफ नहीं है, मेरा उनका जो तर्ज है मैं नहीं समझता कि ये जमहूरियत का या इस मुल्क के आइन का की खिदमत हो रही है कि आप आर्मी चीफ को खत लिखें। चलिए ठीक हो गया ना, अब इस पे आ जाते हैं आगे सर। दूसरी बात यह है कि जहां तक आप शेर अफजल मरवत की बात करें, मैं आऊंगी आपकी तरफ सर, सनाउल्लाह साहब के फौरन बाद में सर आपके पास जहां तक आप शेर अफजल मरवत की बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि यहाँ गलियों में फिरता हूँ, पार्लियामेंट में सारा दिन कवर कर रहे होते हैं, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि घर में बैठा रहता हूँ या शाम को उठ के आके कुछ शो में बैठ जाता हूँ। 80% PTI के लोग जो है आज भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में, कोई ज्यादा है कोई कम है, और इन्हीं लोगों ने PTI में इनको उठा के जहाजों में लेके आए थे, गले में इनके मफरल बनाए थे। तो आप क्या समझते हैं जिनको वो लेके आए थे उनके साथ उनके राब्ते खत्म हो गए हैं? बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए। हर लेवल पर KP में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, इधर चले जाएं, तो राब्ते तो हैं उनके। ठीक है, इमरान खान की सियासत ने उनको एक लेवल पर उनको इनकलाबी बना दिया। और आपने सॉरी मैं बताऊं, अब फरवरी के इंतखाबात में ताहिर मलिक साहब की अब बात करूंगा मैं दोबारा, फरवरी के इंतखाबात में देख लिया आपने कि वहां पर इन लोगों की हैसियत कोई नहीं रही। इमरान खान ने वो कहते हैं ना किसी खंबे को भी टिकट दिया है ना, वो भी और उसके आपको पता है वो निशान भी नहीं था, फिर भी वो जीत रहे थे, जीते भी हैं बहुत से लोग। तो वो बिल्कुल ये हैसियत खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी वो राब्ते में है, वो 80% लोग हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। और खान साहब की मर्जी के बगैर किसी के खिलाफ कोई फैसला हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है जो हमने इनका सिस्टम देखा है। ठीक है, और ये जो साद रफीक साहब की चले बात कर लेते हैं ना, वो किसकी मर्जी से बयानात दे रहे हैं? देखिए मैं अपनी मर्जी से, नून लीग की जब से ये जो नया सिस्टम आया है जिसमें मरियम आई हैं, शहबाज शरीफ साहब आए हैं और नवाज शरीफ वो क्या कहते हैं गोशा नशीनी में चले गए हैं आजकल तो एक्टिव, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि सबकी अपनी अपनी सियासत है। और मैं हैरान हूं कि खानदानों में भी पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, हर एक अपने बच्चे को आगे लाना चाहता है। और यहाँ पर अभी आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कैबिनेट में एक्सपेंशन हो रही है,
कुछ लोगों के जो मेरी इतलात हैं, कुछ उनके पोर्टफोलियो चेंज होंगे। अच्छा। तो आपको उसमें नजर आ जाएगा कि किस किस्म की इस पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ शुरू है इस वक्त। ठीक कुछ हो गया। लोग इस वजह से भी नाराज हैं कि उनको कोई ओहदा नहीं मिला, ये भी होता है, नून लीग में तो होता ही होता है। ठीक और हो गया जी, करते क्या टाइम है? बहुत कम Sorry, है। वो करते क्या, सनाउल्लाह हर साहब। 15 दिन बाद कोई ना कोई बयान दे देते हैं अगेंस्ट लीडरशिप के, अगेंस्ट पार्टी के, और बयान भी ऐसा होता है इन बिटवीन होता है जिसको अल्फाज को समझना होता है, डायरेक्ट बयान नहीं होता। सही हो गया, और सही हो उससे गया। नजर आता है कि मैं जाहिर करूं कि मैं नाराज हूं। ठीक है, ताहिर मलिक साहब। मेरी तो मतलब एक जनरली मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो 1 इंच कहीं नहीं गया। हम हर एक का आर्गूमेंट है। जुल्फकार अली भुट्टो ना सदर अयूब को अपना डैडी कहा करते थे। यहाँ पे एक पॉलिटिशियन नहीं है, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो की तो अमेरिका में किताबें छप गई हैं। और सेक्रेटरी राइस थी, उसने कहा था हमने एग्रीमेंट कर दिया मुशर्रफ से कि बीबी सती खैर है। मुझे आप पाकिस्तान में एक इलेक्शन साबित कर देना तो मैं अभी चुप कर जाऊंगा। एक इलेक्शन साहब तो कहता है मैं मुस्लिम उम्मत का सबसे बड़ा लीडर हूँ। सर अब वो तो करने देना शो करना कंप्लीट, पड़ेगा। वरना मुझे आपको और ताहिर साहब का अलग से एक शो रखना पड़ेगा। ठीक है। बाकी लोग मेरा आर्गूमेंट ले, मेरा जी, जी आर्गूमेंट सर, है जी कि सर। क्या हमने सबने यही साबित करना है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के बूटों से आया था, नवाज शरीफ आया था, जुल्फकार अली भुट्टो भी वहीं से आया था, जरदारी भी वहीं से आया था, नवाज शरीफ भी वहीं पे आया था, जमाली भी वहीं से आया था, जो नाम ठीक मुझे हो नहीं गया आ रहे सर, वो ठीक भी हो मैं ले जवाब ले लें। क्या गोल नहीं करना है, लेकिन ये अपने आप को भी माफ करना होगा, स्टैब्लिशमेंट को भी माफ करना होगा, इमरान खान को भी माफ करना होगा, नवाज को भी माफ करना होगा, जरदारी को भी माफ करना होगा, टू स्टार्ट ए न्यू डे। न्यू डे ये है कि आप इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान के लोग जिसको वोट देते हैं, ए को, बी को, सी को, डी को, उसको हक़ हुकूमत दें। अदरवाइज हम दायरों में घूम रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। ना मैं इमरान को डिफेंड कर रहा हूँ, ना नवाज को डिफेंड कर रहा हूँ, ना जरदारी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं डॉक्टर हामिद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, खासतौर पर शेर अफजल मरवत वाला वाकया, और उसके बाद साद रफीक साहब और बाकी जिस तरह से नून लीग के अंदर मरियम नवाज साहिबा जब से वज़ीर आला पंजाब बनी हैं और जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं, कुछ जो सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के वो कोई ज़्यादा खुश नहीं हैं, और फिर ऐसे सारे माहौल के अंदर ख्वाजा साद रफीक का इस तरह से खुलकर सामने आना, खुलकर तनकीद करना तब्दीलियों के हवाले से। देखिए, शेर अफजल मरवत के हवाले से तो मैं सिर्फ छोटा सा ये कमेंट दूंगा कि कोई भी शख्स अगर अपने छोटे से पॉलिटिकल कैरियर के साथ वो ये समझता है कि वो इमरान खान को रिप्लेस कर लेगा या उसी की वजह से पार्टी में कोई बहुत बड़ी कोई तब्दीली आई, तो जब भी इमरान खान की मिसाल लें या नवाज शरीफ की या किसी भी बड़े लीडर्स की, पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती की सियासत है, उसमें किसी ने भी उस पार्टी की लीडरशिप से अगर हट के मौकफ अपनाया या उससे खुद को अपने आप को बुलंद समझा तो वो फिर गायब हो गया, उसका फिर जो पॉलिटिकल कैरियर है वो खत्म हो गया। मेरा ख्याल ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी जो होती है ना बसात, उससे बढ़कर अपने लिए स्पेस पैदा करने की कोशिश की, और उसको मेरा ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए। लीडरशिप के साथ उसकी पॉलिसीज को समझ के चलना चाहिए, और इसका हमेशा नुकसान होता है। दैट इज व्हाट ही इज पेइंग। तो ये नुकसान साद रफीक साहब को हो सकता है? नहीं, उसकी छोटी सी वजह है, अच्छा साद रफीक साहब की एक बड़ी लंबी स्टैंडिंग है, उनके वालिद साहब से एक पॉलिटिकल कैरियर है, उनकी एक अपनी साख है। मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि हमें ये पता है कि यार वो एक ऐसी फैमिली से है जिसने वक्तन फवक्तन अगर इख्तिलाफ करना पड़ा तो उसने इख्तिलाफ किया, और उसने उसकी भारी कीमत जो है वो पार्टी के अंदर रहते हुए माजी में भी अदा की है। माजी में भी कई बार उनको इग्नोर किया गया, लेकिन उनको याद होगा आपको कि बड़ी पक्की खबरें दी गई ये इमरान खान को ज्वाइन करने लगे हैं 2018 में। इतने नाराज थे ये पार्टी से, लेकिन उन्होंने फिर भी उस वक्त देखा कि चूंकि नवाज शरीफ मुश्किल में है, उन्होंने कहा जी मैं नहीं छोड़ूंगा। आज उनका जो शिकवा है वो जायज है कि पार्टी जो है वो सबसे बड़ी गलती यही कर रही है कि एक बार फिर जिन्होंने पार्टी के लिए वक्त दिया, पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, उनको जो है वो खुडे लाइन लगाया जा रहा है। बहुत सारे नाम है, मतलब पार्टी के अंदर बहुत है, जावेद लतीफ का ले ले आप, दूसरों का ले ले। तो इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ को बतौर पार्टी सरबराह खुद आगे आना होगा और एक्शन लेना होगा, वरना बहुत सारे और पार्टी के अंदर लोग हैं जो बददिल बैठे हैं, और इवेंचुअली जो पंजाब में जो कोशिश कर रहे हैं उसका इनको बड़ा नुकसान होगा। खाली मरियम नवाज पंजाब में पीपल्स इसको नून लीग को नहीं जिता सकती। ठीक है, अभी काबीना में जो तौसीह होने वाली है शायद उस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इजहार बरहमी कर रहे हों।
लेट्स सी क्या होता है नून लीग के अंदर। लेकिन अभी जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे मुआहदों की बात हो रही है, तिजारत को मजीद वुसअत देने की बात हो रही है। इस पर डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया, रजब तैयब एर्दोगान साहब के हवाले से हम बात कर रहे होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत है, दिफा है, साइंस है, दीगर शबाजात के हवाले से मामलात जो हैं वो तय पाए हैं। 24 माहिदों और MOUs पर दस्तखत कुछ हो गए हैं, कुछ होने हैं। तिजारत जो है वो $5 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ है। सनाउल्लाह साहब चूंकि बहुत गहरी निगाह रखते हैं दीगर मामलात के साथ साथ मुआशी मामलात को लेकर भी, तो सनाउल्लाह साहब पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे बताइएगा, कुछ टूरिज्म के हवाले से भी हम देख रहे हैं तुर्की के साथ हो रहा होगा, टेक्नोलॉजी का शुबा है, बहुत सारे शुबों के अंदर ये जो याददाश्तें हैं इन पर साइन हुए हैं, सब कुछ हुआ है। मुझे बस ये बता दीजिएगा, माहौल साजगार है पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी के लिए? सर बिल्कुल साजगार नहीं है, और ये मैं मायदों की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि ये कई दफा आए हैं। और आपको पता है इस वक्त ट्रेड कितनी है बायलैटरल? आप बताएं सर। $760 मिलियन टोटल एक साल की। एक इतना बड़ा इस्लामी मुल्क, और ये कई दफा, पहली दफा नहीं आए हैं पाकिस्तान। इस साल में 1-2 मरतबा आते हैं और ये मायदे होते हैं। तो ये असल में जो इस किस्म के विजिट होते हैं ना, ये दिखाने के लिए कोई और चीजें होती हैं, असल में कोई और बात होती है। असल इशू है जो इस वक्त ट्रंप ने या इसराइल की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं ना, मशरिक वस्ता की सूरत हाल पे, फलस्तीन के हवाले से, इस्लामी दुनिया उस पर परेशान है। बेसिकली ये आगे चल के मुझे नहीं पता कि कब तक होगा, लेकिन इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की तरफ एक कंसल्टेशन हो रही है, और ये भी इतलात है कि इसी माह के आखिर पर MBS भी पाकिस्तान आ सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये ट्रेड से और इन एग्रीमेंट से मुझे कोई तवक्को नहीं है। ये बड़े एग्रीमेंट हुए कुछ नहीं होने देते कभी भी आप सनाउल्लाह साहब हमें। सर ट्रेड देखे ना, ट्रेड मेरे ख्याल में $70 करोड़ भी नहीं है बायलैटरल ट्रेड दोनों। वॉल्यूम बड़ा ये बात पहली दफा नहीं हुई है, $5 बिलियन, ये कई मरतबा। ठीक है ताहिर साहब, आप मुझे बताइएगा, ये जो विजिट हो रहा है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तिजारत का हुजम बढ़ाने पे बात हो रही है, लेकिन सर इसमें जरा ये भी ऐड कर लीजिएगा कि PTI ने जो IMF मिशन को डोजियर और ये खत जो है वो भिजवा दिया है। कुछ ना कुछ मामलात आप देख रहे हैं कि मईशत को बेहतर करने की हुकूमत कोशिश करती है, तो PTI उसमें कोई ना कोई कदगन जो है वो लगाने के लिए सर एक्टिव हो जाती है। देखिए, पहले तो आम आदमी का मईशत से ताल्लुक नहीं है। ये जो हुकूमत और वजीर आजम साहब फरमाते हैं ना मईशत ठीक हो गई है, ये रियासत की अपनी मईशत है, वो लंबी बात हो जाएगी। जो मैं असल बात करना चाह रहा हूँ, मैं टाइम उस पर देना चाह रहा हूँ। देखें, आप हमें समझ होनी चाहिए, ये जो अमेरिका और चाइना के दरमियान ये जो टैरिफ की लड़ाई होगी ना, हम जैसे मुल्क जो हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह उसमें ज़ाया हो जाएंगे। इतना प्रेशर आ जाएगा, इतनी महंगाई का सैलाब आएगा। पाकिस्तान के लिए पता नहीं तुर्की के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये विजिट। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमें अपने हमसायों से ट्रेड करना पड़ेगा। अब इंडिया से आपकी बनती नहीं, अफगानिस्तान से आपकी जंगी होती है, तो फिर आपने रास्ता हमारे पास क्या है? अगर पाकिस्तान के पास, अगर ये चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वार है, अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका और मतलब अजीबोगरीब चीज आई है इस वक्त अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता है कि वो लोकल ट्रेड, रीजनल कोऑपरेशन में चला जाए। तो उसके लिए तुर्की बड़ा अहम है, ईरान बड़ा अहम है, अफगानिस्तान बड़ा अहम है, हिंदुस्तान बड़ा अहम है, बांग्लादेश बड़ा अहम है। अगर हम इस लाइनों पर नहीं जाएंगे तो आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका और चाइना की ट्रेड वार का पाकिस्तान में कितनी कीमत अदा करनी पड़े। ठीक हो गया सर। हामिद खान साहब। देखिए आसमा, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सनाउल्लाह साहब ने ठीक कहा कि दरअसल ये दौरा जो है ये उस बोलचाल की वजह से है जो सदर ट्रंप की वो जो मैं कहता हूँ नाकाबिले अमल, नाकाबिले कबूल और नाकाबिले फहम जो उन्होंने तजवीज दी है या बात की है फतह के हवाले से। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई इनकार नहीं कि पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर इस वक्त शदीद तहफ्फुज़ात हैं। बदकिस्मती ये है कि उर्दन के आपने देखा कि जो शाह अब्दुल्ला हैं उन्होंने किस अंदाज में ना हाँ की ना की, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उन्होंने अपना कौमी वकार जो है वो कम्प्रोमाइज कर दिया। जो उन्होंने मुलाकात में किस अंदाज में हाँ की, और बड़ा अफसोस हुआ इसी अंदाज में, क्योंकि अमेरिका की एक हमेशा से साजिश रही है, वो 1 by 1 करके अकेले करके सबको टारगेट करता है। वो इसी तरह MBS को टारगेट करेगा, इसी तरह वो UAE में टारगेट करेगा, ताकि ये कि इनसे इंडिविजुअली हाँ करा ले। इजिप्ट के ऊपर पूरा दबाव है, और इजिप्ट के बारे में भी इत्तलात अच्छी नहीं है कि वो लग रहा है कि वो भी बहुत सारी शर्तें मान जाए। इस सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल ये है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इकट्ठे होकर एक मौक़िफ़ अपनाना बहुत जरूरी है, वरना फलस्तीन और गजा के साथ साथ आप ग्रेटर इसराइल के लिए तैयार रहें।
ठीक है। अच्छा, जब इसराइल की बात हो रही है, फलस्तीन की बात हो रही है, गजा की बात हो रही है, तो आजम चौधरी साहब हम जानते हैं कि तैयब उर्दवान वो एक वाहिद शख्सियत आलमी रहनुमाओं की, जब हम बड़े बड़े आलमी रहनुमाओं की बात करते हैं, जिन्होंने ट्रंप के बयान को यकसर जिसे कहा जाए ना मुस्तरद कर देने का, ये तो पागलपन है और ये तो बयान ही इस लायक नहीं है कि इसको इवन डिस्कस भी किया जाए। नहीं, तुर्की के हवाले से आपको पता है कि अमेरिका की पॉलिसी पहले जो चल रही थी, हाँ। कभी भी इनके तलकात जो है वो अच्छे नहीं है, बड़ी कशीदगी चल रही है। तो लिहाजा एर्दोआन साहब तो यही कहेंगे ना, लेकिन जहां तक मामला आते हैं कि इस वक्त जो खित्ते की पूरी सूरत हाल है इसराइल को लेके, उसमें भी आप देखिए तुर्की की पॉलिसी कोई प्रो फलस्तीन इतनी नहीं थी। तुर्की तो एक बड़ा न्यूट्रल सा खड़ा था इस सारी उसमें, और उसमें बाकी जो अरब के मालिक हैं उनका भी हमें किरदार वैसे न्यूट्रल सा नजर आया, बल्कि कुछ मालिक ने तो बिल्कुल वो साथ ही नहीं दिया, आवाज भी नहीं उठाई। तो अब क्योंकि सूरत हाल बहुत तब्दील होने जा रही है और पूरे खित्ते के ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे, जिसकी वजह से ये भागदौड़ चल रही है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम साहिबान का। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।